8 जुलाई 2025 हुमैरा असगर जो कि एक मॉडल हैं और एक एक्टर भी हैं, उनकी लाश उनके अपार्टमेंट से मिलती है जो कि कराची के डिफेंस फेज 6 में रैश पजीर थी। जब पुलिस उनके घर रेड करती है मकान खाली करवाने के लिए, जब वो दरवाजा तोड़ा जाता है तो आगे पुलिस को हुमैरा असगर की लाश मिलती है। जब वो लाश को देखते हैं, वो लाश इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी, तो वो लाश इतनी खराब हालत में थी कि वहां पर खड़ा होना भी मुहाल था। हुमैरा असगर की लाश पुलिस के लिए इतने सवालात छोड़ गई हैं जिसको हल करने के लिए शायद पुलिस को दिन रात एक करना पड़े। जब पुलिस ने उनके मोबाइल्स और लैपटॉप को अपने कब्जे में लिया तो उनसे पता चला कि जो इनकी आखिरी कॉल थी वो अक्टूबर 2024 की थी और जो फ्रिज में उनकी चीजें पड़ी हुई थी वो भी अक्टूबर 2024 की चीजें थी। इसका मतलब ये है कि वो हुमैरा अरशद अक्टूबर में ही उसकी डेथ हो चुकी थी। हुमैरा असगर 2018 से लाहौर से वो कराची आई और 2018 से वो इस फ्लैट में रह रही थी। मई 2024 से उन्होंने आखिरी रेंट दिया था, उसके बाद वो घर का रेंट नहीं दे पाई और मालिक मकान का ये कहना है कि जब मुझे रेंट नहीं मिला तो मैंने पुलिस से राब्ता किया और फिर मुझे अदालत भेजा गया। अदालत के हुक्म पर जब मैं पुलिस को लेके अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खोला गया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सामने हुमैरा असगर की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मई 2024 को हुमैरा अरशद ने आखिरी रेंट दिया था, उसके बाद वो रेंट नहीं दे पाई। और जब वो यहाँ पर 2018 में आई थी तो उसने 80,000 रुपया एडवांस दिया था और 2 किराए दिए थे और 40,000 रुपया अपार्टमेंट का किराया पर मंथ मुकर्रर किया गया था और उसने तकरीबन 1,60,000 रुपया मालिक मकान को दिया था। आप यहाँ पर इमेजिन करें कि मई को उसने किराया नहीं दिया 2024 को, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने अगर वो देखा जाए तो वो जो उसने एडवांस पैसे दिए थे उसका किराया 4 महीने वो क्लियर हो गया। उसके बाद मालिक मकान ने अदालत से रजू किया। इसके बाद आप इमेजिन करें कि अगला महीना था अक्टूबर का, जो कि उसके फोन कॉल को देखा गया है कि आखिरी कॉल अक्टूबर में हुई थी और जो चीजें हैं उसकी फ्रिज में पड़ी हुई थी उनकी एक्सपायरी डेट भी अक्टूबर में खत्म हो गई थी। अब अगला महीना था, वो समझ रहे हैं कि हुमैरा असगर की डेथ का महीना और अक्टूबर के महीने में ही उसके घर की बिजली जो थी वो काट दी गई और पानी बंद कर दिया गया। आप यहाँ पर इमेजिन करें कि मालिक मकान को 4 महीने से किराया नहीं मिला, वो जो एडवांस दिया हुआ था वो क्लियर हो गया और आप यहाँ पर सोचें कि मालिक मकान जो है वो अक्टूबर में पुलिस के पास चला गया कि पुलिस से जाकर कहा कि मुझे मेरा जो अपार्टमेंट का किराया नहीं मिल रहा, मुझे अपार्टमेंट खाली करवा दे। पुलिस ने जो मालिक मकान था उसको भेज दिया अदालत में। अब मुझे ये एक बात बताएं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 10 महीने लगे मालिक मकान को अपार्टमेंट खाली करवाने में। मुझे आप बताएं कि एक अपार्टमेंट बंदे ने खाली करवाना है, उसको 10 महीने लगे हैं कि अपार्टमेंट खाली करवाना। उससे पहले वो ना उसके दरवाजे पे गया है, ना उसका दरवाजा नॉक किया है, ना 10 महीने में उसने उसको कॉल की है। और ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे को 14 महीने से किराया नहीं मिल रहा और वो अपार्टमेंट के दरवाजे पे भी नहीं गया, उसका दरवाजा नॉक भी नहीं किया, उसको कॉल की होगी। मैं ये नहीं कहता उसको कॉल नहीं की, ना मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि 14 महीने से एक बंदे को किराया नहीं मिल रहा और उसने 14 महीने बाद भी अगर पुलिस से राब्ता किया तो उसको 10 महीने लगे हैं अपार्टमेंट खाली करवाने में। और वहां पर कोई दहशतगर्द बैठा था जिसको उठवाने के लिए 10 महीने लग गए। और जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था आपस में 2018 में, उसमें उस मालिक मकान ने लिखा था कि मैं आपको 48 घंटे का नोटिस दूंगा और उसके अंदर अंदर मैं अपने फ्लैट की तलाशी ले सकता हूं, अपने घर को देख सकता हूं। ऐसे बहुत से सवाल जो हुमैरा असगर छोड़ गई है कि 9 महीने तक ना उसके साथ किसी ने राब्ता किया, ना उसके अपार्टमेंट के बाहर कोई आया, ना रिश्तेदारों ने राब्ता किया, ना माँ बाप ने किया। हालांकि उसके 2 भाई हैं और 2 वो बहनें हैं, ये सबसे छोटी है और बाकी तमाम जो घर के मेंबर हैं वो डॉक्टर हैं। और अब जो हुमैरा अरशद की भाभी हैं वो मंजरे आम पर आई हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो भी दिल दहला देने वाले हैं। जो इसका भाई नवीद है वो अपने बड़े भाई को भी मेडिसिन देता है और अपनी बड़ी बहन को भी मेडिसिन देता है और हमें 5 महीने हो गए हैं, मुझे और मेरे बच्चों को उसने घर से निकाल दिया है। वो उनसे पूछा गया कि मसला क्या है, उन्होंने कहा कि दरअसल हमारी जायदाद बहुत है और वो चाहता है कि जितनी भी जायदाद है वो खुद हथिया ले और ना मैं अपनी बहनों को जायदाद दूं और ना मैं अपने बड़े भाई को दूं। उनकी भाभी का कहना था कि हुमैरा असगर ने अगस्त में अपनी माँ को कॉल की थी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो उसने कहा था कि ये जो नंबर पे मैं कॉल कर रही हूँ ये मेरा न्यू नंबर है, ये सेव कर लें, पुराना नंबर शायद मेरा बंद हो जाए।
जब उनकी भाभी ने कहा कि दोबारा हमने उस नंबर पर राब्ता किया तो वो नंबर बंद था। हमने बार बार कोशिश की लेकिन वो नंबर नहीं मिला। अब हुमैरा असगर की जो मौत थी वो तिबी मौत थी कि उसे कत्ल किया गया था। ये उसकी लाश बहुत सारे सवाल छोड़ गई है और जो किराएदार ने 10 महीने लगे उसे घर के दरवाजे तक पहुंचने में, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। और उधर उसका भाई जो है नवीद, वो दौलत के लिए अपने भाई और भाभी को और कोई डोज दे रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है, उन्हें पागल करना चाह रहा है। शायद मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ हालातों वाकयात को देखते हुए ये बात कर रहा हूं कि जो मामलात उसकी भाभी को 5 महीने हो गए घर से निकाला हुआ है और 4 महीने आप वो लगा ले, 9 महीने हो गए इस बात को और 9 महीने ही पुरानी वो डेड बॉडी है हुमैरा असगर की। अब जब पुलिस तहकीक करेगी उसके बाद पता चलेगा कि हुमैरा असगर की जो मौत थी वो तिबी मौत थी, तो उसे कत्ल किया गया था। यहाँ पर मेरी वालिदैन से एक अपील है कि अगर आपका कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसको इस बेरहम दुनिया के सहारे ना छोड़ दें, उनसे कथा तलकी ना करें। और उसकी भाभी ने यह भी इंकशाफ किया है कि जो उसका भाई नवीद है उसको इसका इंडस्ट्री में आना बिल्कुल नापसंद था। वो बार बार इसको मना करता था लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी और वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो। और अगर मालिक मकान को और इसको देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। और अब जब पुलिस इंक्वायरी करेगी उसके बाद पता चलेगा कि असल मुजरिम कौन है। हुमैरा असगर को मारा गया कि उसकी तिबी मौत। यहाँ पर मेरी वालिदैन से एक अपील है कि अगर आपका कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो उसको इस बेरहम दुनिया के सहारे ना छोड़ दे, नहीं तो दुनिया उसको नोच डालेगी। उसके साथ राब्ते में रहे, जो करना चाहता है उसे करने दे। उसे कहे बेटा जो भी तुम करना चाहते हो एक लिमिट में रहकर करो, आप उसका साथ दें। उसे कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं दावे से कहता हूं कि एक वक्त आएगा जब आप उससे कहेंगे ना बेटा इसको छोड़ दो, वो जरूर छोड़ देगा, वो आपकी बात जरूर मानेगा। लेकिन अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया के सहारे मत छोड़े। ये दुनिया अगर इन अच्छे इंसानों से भरी है तो इसमें बुरे भी इंसान है। जंगल में एक शेर होता है और बाकी जानवर जो होते हैं वो समझने मजलूम होते हैं, वो शेर उनका शिकार करता है। जंगल में अच्छे जानवर भी हैं, बुरे भी हैं। इसी तरह इंसान की दुनिया है, इंसान अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं। और बुरे इंसानों से आपने अपने बच्चों को बचाना है क्योंकि आपने जिंदगी जी ली है, आपको पता है दुनिया के हर मामलात का, इसलिए आप अपने बच्चों को रोकते हैं। लेकिन उसको रोकने भी एक लिमिट होती है, एक एज होती है। अगर उसे रोकना है तो एक लिमिट में रह कर रोकें ताकि वो अपनी मर्जी का काम भी कर ले और आप उसके सर पे भी खड़े हो। अगर इंसान एक दरिंदों की बस्ती में चला जाए ना तो उसके पीछे उसके भाई बहन माँ बाप खड़े हैं तो उसे कोई डर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कम से कम आप अपने बच्चे के साथ राब्ते में रहें, उसकी हर मूवमेंट को चेक करें ताकि एक वक्त आएगा वो आपकी बात मानेगा। और अपने बच्चों के नसीबों के लिए दुआ जरूर मांगे और अपने बच्चों पर इतनी सख्ती ना करें कि वो आपसे बज़न होके आपका घर छोड़ के चले जाएं और फिर आप भी उससे बेफिक्र हो जाएं, वो चला गया तो हमें क्या है, हमने उससे राब्ता ही तोड़ दिया। ऐसा ना करें, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ऐसा ना हो कि आज मुझे बहुत दुख हुआ जब हुमैरा असगर की लाश 9 महीने उसके अपार्टमेंट में पड़ी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। 7 लाख फॉलोवर हैं उसका इंस्टाग्राम पर, उसके बावजूद किसी ने नहीं पूछा उसको। उसके वालिद साहब को फोन किया गया, उसने लाश लेने से इनकार कर दिया। अब खबर मिली है कि उसका भाई जो है वो उसकी लाश रिसीव करने के लिए आ गया है। अब मरे को लेने के लिए आए हैं, जिंदा को किसी ने पूछा नहीं, उससे राब्ता नहीं किया। 9 महीने वो अपार्टमेंट में उसकी लाश गल सड़ गई, उसको किसी ने नहीं पूछा। अब लाश लेने के लिए वो आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों के साथ साए की तरह उनके साथ रहें, उनका ख्याल करें। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। अगर दुनिया में अच्छे इंसान है, दुनिया में बुरे इंसान भी हैं। तो अपने बच्चों का खुद आपने ख्याल करना है, तो उनके साथ कथा तलकुई नहीं करनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और वालिदैन से भी यही अपील है कि अपने बच्चों पर इतनी सख्ती ना करें कि वो आपका घर बार छोड़ के चले जाए। उनसे मोहब्बत और प्यार से डील करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।